हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 10 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 2। पहले के लेक्चर्स जिसने भी नहीं देखे हैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वहाँ जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जिसका स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला प्रॉब्लम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। बात करते हैं प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। When the setting up of hypothesis is done, the next step is research design। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। जब हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन का। इट इज़ अ रोड मैप टू कैरी आउट रिसर्च। एक तरह से ये क्या होता है, रोड मैप होता है। हमें पूरी जानकारी हमारे रिसर्च डिज़ाइन में मिल जाती है कि किस तरह से हमें अपने रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरफ लेकर जाना है। रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी कि इस स्टेप पे हमें ये करना है, उस हिसाब से हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एड्रेसिंग बेसिक क्वेश्चंस लाइक What is the scope of research study? What type of data is to be collected? ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसको हम करते हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एड्रेस किए जाते हैं कि हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसका स्कोप क्या है, किस तरह का डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। अब जो डेटा कलेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये हम कुछ क्वेश्चंस क्या है रिसर्च डिज़ाइन में एड्रेस करते हैं। Research design is an activity and time-based plan keeping in view of the research objectives। Research design क्या है, एक एक्टिविटी है, टाइम बेस्ड प्लान होता है। पूरा टाइम हम लेके चलते हैं कि किस हिसाब से हमें इसको वर्क करना है, किस हिसाब से कोई भी जो अपने डेटा कलेक्ट करने हैं या रिसर्च को कंडक्ट करना है, और जो भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। It guides about the type of information to be collected and their sources। ये हमें बताएगा कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और किन किन सोर्सेज से करना है। It is a framework for specifying the relationship among the variables under study। It outlines the procedure। ये क्या है, फ्रेमवर्क है, ताकि जितने भी वेरिएबल्स हम इसमें पढ़ते हैं उसके बीच का रिलेशनशिप हमें स्पेसिफाई हो सके, और ये प्रोसीजर्स को क्या करता है, आउटलाइन करता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, एक रोड मैप कह सकते हैं, जो आगे हम पूरा डिज़ाइन करते हैं, पूरा तैयार करते हैं कि इस हिसाब से हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, इस हिसाब से हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है, और ये हमारे रिसर्च स्टडी की स्कोप होगी। नेक्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू गेट आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च डिज़ाइन को हम एक प्लान भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और किसी इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, ताकि जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल पाएँ। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरियांस। ये वेरियांस को भी, कोई भी मान लो डिफरेंस वगैरह आता है, उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट इज़ अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, मास्टर प्लान होता है, जहाँ पे हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है या एनालिसिस करना है, उसके मेथड्स और प्रोसीजर्स को ये पहले ही स्पेसिफाई कर देता है। रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब रिसर्च डिज़ाइन में बात करते हैं कि कौन कौन से हम फैक्टर्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च स्टडी। हम इसमें देखेंगे कि हमारे रिसर्च स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, की जो भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे उसका मेथड क्या होगा, लाइक प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और प्राइमरी डेटा में भी क्या क्या मेथड्स। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सैम्पल डिज़ाइन, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कहाँ से करेंगे, कौन से
तरीके का सैंपल हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को कलेक्ट करते वक्त कौन कौन से टूल्स का यूज करना है। डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, डेटा जो भी हमारे पास में कलेक्ट होगा उसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। ये पूरा का पूरा हम आगे डिटेल में रीड करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पर्पजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट मेक्स रिसर्च एफिशिएंट, ये हमारे रिसर्च को क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ बायस, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरे अच्छे तरीके से यूज करेगा। ठीक है, बिना किसी पार्शियलिटी के अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेगा। इनके रिसर्च में क्या होगी, रिसर्च रिलायबल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जो हम पहले फीचर्स में पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि हम अपने रिसर्च डिजाइन की, मतलब स्टडी जो भी डिजाइन है उसको स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिस पे हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे हम कैसे अपने डिजाइन को बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट्स रिसर्च कैन बी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे रिसर्च हमारी दो तरीके की हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। अब क्रॉस सेक्शनल का मतलब देखते हैं। इन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डेटा इज कलेक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, पूरी रिसर्च प्रोसेस के अंदर हम डेटा क्या है, एक ही बार कलेक्ट करते हैं। उसी डेटा से फिर हम आगे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा में भी collected about holiday preference of software professionals in India। मान लो हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर डेटा कलेक्ट किया कि उनकी हॉलीडे प्रेफरेंस क्या है, मतलब किस हिसाब से उनकी हॉलीडेज दी जाती हैं या वो खुद लेते हैं, उस हिसाब से हम एक ही बार उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज की। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज डेटा वुड बी कलेक्टेड एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में हमें डेटा को बार बार कलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रग हैज बीन administered to a group of patients to check the efficiency of drug and the data may have to be collected many times to check their health condition। कोई भी पेशेंट्स हैं बहुत सारे, उनको एक ड्रग दिया गया है ताकि ड्रग की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। तो ये है कि डेटा हमें बार बार कलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले हमने कोई मेडिसिन उनको दी, बाद में उसका इफेक्ट देखने के लिए कि हेल्थ कंडीशन पे पेशेंट्स के क्या फर्क पड़ा, उसके लिए हम वापस अपने डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में हम डेटा को बार बार कलेक्ट करते हैं और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पूरी रिसर्च में हम डेटा को एक ही बार कलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे दो टाइप, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज डिजाइन। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो के नाम से पुराना कोई चीज जो होती है उसको हम रेट्रो कहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, इट इज मीन्ड फॉर अ फिनोमिना और अ सिचुएशन दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट। ऐसा कोई फिनोमिना या ऐसी कोई सिचुएशन जो पास्ट में अकर हो सकती है, उस हिसाब से अपनी डिजाइन को क्रिएट करना, वो क्या हो जाएगा हमारा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, इट परटेन्स टू लाइकली प्रिवलेंस ऑफ अ फिनोमिना इन द फ्यूचर। ये क्या हो सकता है, एक एजम्पशन हो सकता है कि ऐसा कोई फिनोमिना, ऐसी कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है, इस तरह से हम अपनी डिजाइन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव, जो पास्ट में ऑलरेडी अकर हो चुका है, ऐसी कोई सिचुएशन लेना। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में एक ये लेके चलना कि ये फ्यूचर में ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अपने इन्वेस्टिगेशन के नेचर के बेसिस पे हमारा स्टडी डिजाइन कैसा है, उसमें फर्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इफ अ स्टडी इज डन इन अ मैनर दैट वी स्टार्ट फ्रॉम कॉज टू एस्टैब्लिश द इफेक्ट्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे होते हैं हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, कॉज से स्टार्ट करते हैं ये देखने के लिए कि
क्या इफेक्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर सो एज टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, ताकि वो इफेक्ट देख सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के पे क्या फर्क पड़ा है। कोज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें कुछ चेंज करके हमने इफेक्ट देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ा। जैसे हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स का एग्जांपल लिया था कोचिंग क्लास में कि टीचर के मेथड चेंज करने से स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। It is a retrospective type of study. Thus, we start from the effects to trace the cause. Here, the assumed cause has already occurred. अब इसमें क्या है, ये रेट्रोस्पेक्टिव टाइप होता है, मतलब पास्ट से हम कोई डेटा उठाते हैं, उस पर कोई स्टडी करते हैं। हम किससे शुरुआत करते हैं, इफेक्ट से। हम इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि ऑलरेडी इस चीज का इफेक्ट क्या हो चुका है और कोज तक जाने की कोशिश करते हैं। हेयर द एज्यूम्ड कोज हैज ऑलरेडी अकर, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इस कोज के कारण ये इफेक्ट हुआ होगा, मतलब इसके कारण ये हुआ होगा। जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, तो हम ये कर रहे हैं कि इस चीज के कारण कोरोना यहाँ पे आया है, तो उस कोज को ढूंढने की कोशिश ही क्या कहलाएगी यहाँ पे, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। कि इफेक्ट तो देखने को मिल गया कि ये इफेक्ट हो गया, कोज क्या था, ठीक है, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसकी स्टडी यहाँ पे हम करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था हमारा आज का लेक्चर, स्टेप नंबर 2, रिसर्च डिज़ाइन, कि कैसे हम अपने रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं और उसमें किस किस तरह से हम स्टडी करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।